सो बिटकॉइन यहाँ पर काफी क्लोज है टूवर्ड्स ब्रेकआउट। क्या यहाँ पर ब्रेकआउट होगा, क्या नहीं, क्या ट्रेड लेने चाहिए, इस वीडियो पे सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, एंड चैनल पे नए हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेशन, ऐसे ट्रेड सेटअप्स आपको कोई और चैनल पे नहीं देखने मिलते। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ने सुबह ही ये हेड एंड शोल्डर जब बन रहा था, मैंने आपको डिस्कस किया था कि यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर बन रहा है कि जनरली बुलिश होता है। ठीक है, एंड यहाँ पर $2 बिलियन की मिंटिंग भी हम लोग ने देखी थी, एंड यहाँ पर भी बोला था। ठीक है, अब देखो मेन लेवल यहाँ पर बिटकॉइन का क्या है। अभी यहाँ पर देखो बिटकॉइन जो है ना, करंटली एक रेजिस्टेंस पे है। ठीक है, रेजिस्टेंस पे काफी तगड़ा रेजिस्टेंस है, क्योंकि देखो यहाँ पर देखो पहले सपोर्ट था। ठीक है, 1 2 3 4 5 बार सपोर्ट था, फिर यहाँ से ये रेजिस्टेंस का एक्ट कर रहा है। अब देखो ये पैटर्न बन रहा है इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ये एक बुलिश पैटर्न होता है। इसका ब्रेकआउट प्राइस क्या है, 1,13,300। अगर इसके ऊपर कोई भी डेली कैंडल क्लोजिंग हम लोग को देखने मिल गई, तो हम लोग वापस से जो है बुलिश मोमेंटम पे आ जाएंगे। ठीक है, अगर 1,13,200 के ऊपर बुलिश कैंडल क्लोजिंग 1 2 दिन की मिल गई, या फिर कहो संडे तक अगर बुलिश हो गई क्लोजिंग, तो यहाँ पर जो है आराम से मार्केट यहाँ पर अपसाइड की तरफ क्लोज हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये रही बिटकॉइन की बात। सिंपल सा बात है कि अगर यहाँ से क्लोजिंग नहीं हुई तो फिर रिजेक्ट हो सकता है। एंड अगर आप लोअर रेंज बताओ तो लोअर रेंज है 1,08,000, अपर रेंज है 1,13,000। अपर रेंज के ऊपर क्लोज होता है 1,13,200 के ऊपर क्लोज होता है, हम लोग पूरे बुलिश मोमेंटम पे चले जाएंगे। लोअर रेंज के बिलो क्लोज होता है 1,07,000 के ऊपर, तो हम लोग यहाँ पर सीधा साधी 1,01,01,01,000 तक यहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है, सिंपल साथी बिटकॉइन की अपडेट। करेंटली हम बुलिश। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू इथेरियम। इथेरियम करेंटली साइडवेज ही ट्रेड कर रहा है, एज कंपेयर टू बिटकॉइन इतना बुलिश नहीं है, बट डेली टाइम फ्रेम पे ठीक है। अगर इथेरियम के क्लोजिंग जो है 4,500 के ऊपर होती है, देन वी विल कंटिन्यू द बुलिश मोमेंटम टिल 5,000। एंड अगर नहीं होती है तो हम लोग यहाँ पर वापस से 4,000 के लेवल को टेस्ट करने आ सकते हैं। सोल की अपडेट ले लेते हैं। सोल इज करेंटली बुलिश एज कंपेयर टू बिटकॉइन इथेरियम, जो भी है सारे से कंपैरिजन पे सोल बुलिश है। बट सोल अभी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है रेजिस्टेंस के पास। एक बार ये रेजिस्टेंस प्रॉपर तरह से क्लोज हो जाए, हम लोग ये एक ट्रेंड लाइन भी बना सकते हैं। एक बार ये रेजिस्टेंस प्रॉपर तरह से क्लोज हो जाए एंड बिटकॉइन थोड़ा स्टेबल हो जाए, तो यहाँ पर हम लोग को सोल भी ब्लास्ट ऑफ करते हुए दिखेगा। एक और रीजन है जिसकी वजह से सोल अभी तक तगड़ा परफॉर्म नहीं कर रहा है, कि बिटकॉइन डोमिनेंस थोड़ा सा बाउंस लिया है। ठीक है, अगर ये वाला लेवल तोड़ती है 57 56 वाला बिटकॉइन डोमिनेंस लेवल तोड़ती है, तो फिर हम लोग के पास जो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट है, वो मेजर सपोर्ट हम लोग के पास लगभग लगभग 52 वाला है। एंड तब अगर ये सपोर्ट टूटता है तो यहाँ पर सोल आराम से 300 के आसपास तक जा सकता है। राइट, अब हम लोग बात करते हैं कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में बात करने से पहले, अगर आपको कोई एक्सचेंज चाहिए ट्रेड करने के लिए, तो बायडेफाई इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सचेंज यू कैन ट्रेड राइट नाउ। नॉन केवाईसी है, एक्सट्रीमली गुड बोनस है। एंड यहाँ पर कोई भी दिक्कत होगी तो आप डायरेक्टली मुझे डीएम करके यहाँ पर पूछ सकते हो। ठीक है, ऐसे $40 के फ्री के आपको पैसे मिलते हैं ट्रेड करने के लिए। $100 डिपॉजिट पे आपको $40 फ्री में मिलता है ट्रेड करने के लिए, एंड बिल्कुल ही नॉन केवाईसी है। ठीक है, चाहो तो यूज कर सकते हो। मैं भी पर्सनली यही यूज कर रहा हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करते हैं ऑल्ट कॉइन्स की, जैसे एआरबी की बात करते हैं। एआरबी का मेरा ट्रेड चल रहा है काफी छोटे मार्जिन से, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स पे भी क्लियर डायरेक्शन नहीं है। एज लॉन्ग एज बिटकॉइन बुलिश एंड बाकी कॉइन्स वीक है, तो उतना क्लियर डायरेक्शन नहीं है। बट स्टिल मैंने एक वीकली सपोर्ट पे एआरपी, इसलिए यहाँ पर ट्रेड ले लिया है। लगभग 10% का एसएल है। एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो 4 आवर्स में काफी चौपी टाइप का ही मूवमेंट है, ऑलमोस्ट साइडवेज है। लिंक देखे तो सिमिलरली चौपी साइडवेज। बात करते हैं एवैक्स। ठीक है, तो अभी अभी ऑल्ट कॉइन्स इतना ट्रेड करके मत फायदा नहीं है। अगर आपको ट्रेड करना है तो सोल, बिटकॉइन एंड इथेरियम इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। एंड बाकी जो आपको ट्रेंडिंग कॉइन्स है वो सब ट्रेड कर रहे हो तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट मेरे अकॉर्डिंग अभी के लिए ये 3 कॉइन ही काफी है, मोर देन इनफ। एज सुन एज डोमिनेंस यहाँ पर ब्रेकडाउन हम लोग को होते हुए दिखेगी, या फिर कहो अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, 1 सेकंड के लिए, तब आपको थोड़ा सा क्लियर एनालिसिस देखने मिलेगी कि एज सुन एज डोमिनेंस ये वाला लेवल ब्रेक डाउन करते हुए दिखेगी। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर मार्केट वापस से ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सिमिलर चीज चल रही है मार्केट में, सिमिलर चीज चल रही है। ठीक है, सिमिलर चीज चल रही है, तो जैसे ये ब्रेक डाउन होगा मार्केट में एक और बुलिश मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग चाहो तो ऑल्ट्स में घुस सकते हो, बट वरना मैक्सिमम ऑल्ट कॉइन्स जो है वेट ही कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन, ठीक है, सब लोग ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन ही कर रहे हैं। एंड ईथ पे यार मेरी थोड़ी सी नजर है, आई डोंट नो ये फटा क्यों नहीं है, बट ये फट सकता है बहुत जल्दी। ठीक है, अभी भी वेट ही चल रहा है। मैं अभी सजेस्ट करूंगा अभी तो बाय मत करो, वेट करो। एक बार हम लोग को क्लियर ब्रेकआउट और क्लोजिंग
1.3 1.4 के आसपास होती हुई दिखती है, तब हम लोग को इत्फा एक एक्सप्लोसिव मूव टिल 1.9 1.8 $2 तक इजीली देखने मिल सकता है, जो कि ये यहाँ से एक लगभग मूव होगा 40 से 50% का। ठीक है, अभी बाय मत करो, वेट करो। एक बार इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है 1.3 1.4 के ऊपर डेली क्लोजिंग स्ट्रांग मिलती है, ऐसा नहीं, ठीक है, ऐसी वाली क्लोजिंग नहीं चाहिए कि एक दिन की कैंडल क्लोज हुई है दूसरे दिन ये बेरिश, या फिर ऐसी एक दिन की कैंडल जस्ट बेयरली क्लोज हुई, ऐसी वाली नहीं चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ कैसी कैंडल क्लोजिंग चाहिए। कुछ इस तरह की चाहिए, जैसे यहाँ पर धीरे धीरे पिकअप करके यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल हो, दूसरे दिन भी वो ग्रीन कैंडल हो, जो उसका हाई तोड़े एंड ग्रीन ही क्लोज हो, ऐसी टाइप की नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसे बेरिश वाली कैंडल नहीं चाहिए ये वाली। कुछ इस तरह की कैंडल चाहिए। मैं आपको एक सेकंड वापस दिखा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर। यहाँ पर कुछ इस तरह की कैंडल चाहिए कि ये ब्रेकआउट कैंडल हो, फिर एक ग्रीन कैंडल या तेजी वाली हो, तब यहाँ पर इथफाई फटेगा, और एल्स करंटली साइडवेज ही है। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे कॉइन्स अभी साइडवेज ही है। मैं वेट कर रहा हूँ। अब मेरा ट्रेड अभी इथेरियम, बिटकॉइन एंड सोलाना पे ही चल रहा है, बाकी किसी पे ट्रेड नहीं चल रहे हैं। एंड छोटा मोटा एआरबी में ट्रेड चल रहा है, जो कि ऐसे हिट होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको करेंटली यही बोलूंगा, थोड़ा सा वेट कर लो, ब्रेकआउट का वेट कर लो सारे कॉइन्स का, एंड रीटेस्ट पे आपको डेफिनेटली मौका मिल जाएगा। यही अपडेट है। बिटकॉइन पे ध्यान रखना कि क्या यहाँ पर क्लोजिंग होती है कि नहीं। अगर क्लोजिंग नहीं हुई तो रेंज आपको पता ही है, हमारी 107 106 वाली रेंज है। ऊपर अप रेंज में तो अभी करंटली है, तो चाहो तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो जो लोग ने लॉन्ग लिया, एंड यू कैन री एंटर इन द ब्रेकआउट ऑफ 113, या फिर आप नीचे से रीलॉन्ग कर सकते हो। That's it for today's video, guys. Hope you guys enjoyed it. Make sure to like, subscribe, and see you in the next video. Till then, bye bye. Take care.